अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। सो आज हमें क्लास 6 से फ़ोटोशॉप की लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपना जो है बैकग्राउंड चेंज करा था, बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज करते हैं वो सीखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ब्राइडल इफ़ेक्ट सीखते हैं कि ब्राइडल इफ़ेक्ट किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमने एल्बम्स में देखा होता है कि ब्राइड की पिक्चर होती है और पिक्चर में सब ब्लैक एंड वाइट होता है सिवाय ब्राइड की ज्वेलरी के। तो ज्वेलरी जो होती है ना, वो उसका कलर सेम वही रहता है और बाकी सब ब्लैक एंड वाइट होते हैं, या कुछ और चीज़ जैसे लाइक अगर वो कुछ और गोल्डन करना चाहें जो अच्छा लगे तो मतलब उसका कलर इन्हेंस होता है, बाकी सब ब्लैक और वाइट होता है। तो आज हम ये वाला इफेक्ट सीखेंगे किस तरीके से बाकी सब ब्लैक और वाइट हो जाएगा और सिर्फ लाइक अब मैंने ये ब्राइड की पिक्चर खोली है। अब इसकी ज्वेलरी इतनी नज़र नहीं आ रही, अगर देखा जाए तो इसकी ज्वेलरी इतनी नज़र नहीं आ रही। तो हम इसका ये टीका और दुपट्टे की ये साइड जो हमें नज़र आ रही है गोल्डन, हम इसको जो है यही कलर रहने देंगे, बाकी जितना बढ़ के हमारा ब्लैक और वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम ये देख लेते हैं ये किस तरीके से होगा। सबसे पहले हमने एक पिक्चर ले लेनी है, लाइक मैंने ये वाली पिक्चर ले ली। देन उसके बाद हमने अपना लास्ट क्लासेस में सीखा था कि हम यहाँ पर आएंगे तो हमारी क्या होगी, क्रिएट न्यू फिल। हमने अपनी जब कलर करेक्शन वाली क्लास लेते हैं हमने उसमें ये करा था। तो हम पहले पिक्चर खोलने के बाद इस पर क्रिएट न्यू फिल पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है, उसके बाद यहाँ हमें ऑप्शन दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट। हम ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारी पिक्चर क्या हो जाएगी, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ हमें पता है कि हमारे पास न्यू लेयर जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। दैन उसके बाद हमारा ये थंबनेल है, हमने इस थंबनेल पर क्लिक करना है। जो थंबनेल के साथ हमारा लेयर मार्क्स हुआ है इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कलर है उसको हमने क्या फोरग्राउंड कलर पर हमने वाइट करना है और बैकग्राउंड कलर पर हमने ब्लैक कर देना है। तो यहाँ एक स्विच का ऑप्शन आ रहा होता है छोटा सा, अगर हमें दिखे हैं एरो तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्या होंगे, कलर स्विच हो जाएंगे। देन उसके बाद हमने ब्रश लेना है और ब्रश के यहाँ पर टाइप्स होती हैं, तो यहाँ हमने सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सॉफ्ट ब्रश हमने सेलेक्ट कर लिया। ओपेसिटी हम इसके 100 रखेंगे, फ्लो हम इसका 100 रखेंगे। अब हम इसके जहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे जब, तो क्या होगा, हमारा जो कलर था यहाँ पे वो वापस आता रहेगा। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। अब हम इस तरीके से अपना क्लिक करके जहाँ जहाँ हम इसको लेकर मूव करते रहेंगे वहाँ वहाँ का कलर हमारा देखें वापस आता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, हमें बहुत ध्यान से वर्क करना है कि सिर्फ हमें जो कलर चाहिए हमें सिर्फ वहीं पर ही फेरना है। इस तरीके से हम इस पर, अच्छा जी, तो मैं आपको बताती हूँ जब हमें कोई चीज़, जैसे अब मैं इसका जो ओरिजिनल कलर है वापस ला रही हूँ, तो हम यहाँ पर क्या, हमारा कौन सा कलर ऊपर होता है, ब्लैक कलर हमारा ऊपर होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी वो चीज़ वापस आती रहेगी। अगर हम वाइट कलर ऊपर रखेंगे तो लाइक इस तरीके से मैंने वाइट कलर ऊपर रखा तो ये वापस से क्या होता रहेगा, इरेज होता रहेगा। वाइट कलर हमारा इरेज करता है और ब्लैक कलर हमारा उस चीज़ को वापस लेकर आता है। और ये काम कब होता है, जब हमने मास्क अप्लाई किया होता है। तो हमने अपनी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर क्या अप्लाई हुआ है, हमारा मास्क अप्लाई होकर आता है। जब हम एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से क्लिक करते हैं और कोई सी भी उसमें से सॉलिड कलर सेलेक्ट करें, ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करें, तो उसके बाद जो है हमारा ये मास्क जो है होकर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मास्क होकर आया है। तो लाइक हमें पुरानी वाली चीज़ अपनी वापस लेकर आनी है तो हम ब्लैक कलर अपना ऊपर रखेंगे और वाइट अपना क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। हम जूम करते रहेंगे जिस तरीके से हम इलस्ट्रेटर में करते थे, कंट्रोल प्लस दबा के, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है अपने वापस लाने की कलर हम वहाँ वहाँ फेरते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर हमसे कोई चीज़ गलत हो जाए, लाइक मैं आपको बताती हूँ, अगर इसके यहाँ इस साइड पर आ जाओ, मुझे ये साइड नहीं चाहिए थी, तो हम वापस से अपना वाइट कलर ऊपर रखेंगे फोरग्राउंड पे और इस तरीके से इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको पूरा करते रहेंगे जितना हमें चाहिए। मैं इसका ये बॉर्डर पर करती हूँ और इसके सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी पर करूँगी। लाइक मैं आपको सारा करती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ किस तरीके से इफ़ेक्ट आया है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जितनी जितनी चीज़ें आपको लगे कि मतलब ये हमें इन्हेंस करनी चाहिए वो आप कर लेंगे और बाकी जो है ब्लैक एंड वाइट ही रहने देंगे। अब लाइक मुझे लग रहा था कि इसका ये जो है बॉर्डर, इसके स्लीव्स का बॉर्डर और यहाँ से जो इनकी शर्ट का बॉर्डर है, ये इस तरीके से ये तीन चीज़ों का कलर नजर आए, रिंग का कलर नजर आए और इनके टीके का कलर नजर आए। तो बस मैंने इन चीज़ों पर ही
ब्रश पर है, बाकी सबको ब्लैक एंड वाइट रहने दिया। ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स बहुत कम यूज़ होते हैं, जैसे एल्बम में एक दो जगह ही आपको ये इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। ये इस तरीके का कोई इफ़ेक्ट करके उन्होंने लगा दी हो, कोई पिक्चर तो लगा दी, वरना बहुत कम ये वाले जो है इफ़ेक्ट यूज़ होते हैं। लेकिन सिखाना ज़रूरी होता है, बिकॉज बहुत सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है ब्राइडल इफ़ेक्ट में, और बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत से शूट्स वगैरह होते हैं जहाँ पर ये ऐसे इफ़ेक्ट डाले जाते हैं, तो उसके लिए जो है ये सिखाया जाता है। ठीक है, और भी एक दो तरह के और इफ़ेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में या आज की क्लास में आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी क्लास में अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।